बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे हम इस वीडियो में यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। मतलब ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा बीटा वही हमें जो है जो रूट्स हमें दिए गए हैं हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन मालूम करनी है, तो ये वही है, बस थोड़ा सा उससे आगे होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा उससे मतलब अलग होगा लेकिन है वही, सही है। तो अब हम करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सही है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे सही है। अब जैसे इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 6, b है -3 और जो c है वो है 1, सही है। अब जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a के बराबर होता है ये हमारे पास, सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है, -3, ठीक है, और a है 1। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारे पास आ गया है 3, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा कर लेंगे मालूम। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आएगा, जैसे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 6 है, माइनस माइनस प्लस 3/6, सही है। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो है वो 1/2 आया है, ठीक है। और अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो वो होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पे c हमारे पास क्या है, 1 है और जो a है वो हमारे पास 6 है। ये हमारा अल्फ़ा मतलब ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। इससे आगे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमने लिखा रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया था इन्होंने, हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये था, तो इसको हम एक और दफ़ा यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। 2β + 1। अब जैसे इससे आगे यहीं पे कर लेते हैं। अब जैसे ये हमने उतार लिया, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास, जैसे हम इसमें से अल्फ़ा और बीटा अलग कर लेते हैं, मतलब जो हमारे पास अल्फ़ा है वो हमारे पास है 2α + 1 और जो बीटा है मतलब जो हमारे पास बीटा है वो है 2β + 1, सही है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2α + 1 + 2β + 1, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2α। अब जैसे इसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये दोनों जो है प्लस मतलब नहीं हो सकते क्योंकि ये अल्फ़ा ही बीटा है, सही है। तो 2α + 2β और प्लस 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा + 2, सही है। अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 2 1 ज़ा 2,
ठीक है, कैंसिल हो गए। अब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। सही है। अब अल्फ़ा बीटा में भी यही करते हैं, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 2 अल्फ़ा + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 बीटा + 1। सही है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो क्या बन जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा 1 को मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा + 2 बीटा + 1 1 ज़ा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो है 4 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था, 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस यहाँ से जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा + 1। सही है, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल से, तो मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई रहे, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2/3 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, 1/2, ठीक है, प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2/3 और 1 + 1 तो +2। सही है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जैसे यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कैसे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8/3, सॉरी सही है 8/3, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशन कैसे बनाई थी, तो उसी फार्मूला से वही फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फार्मूला, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। सही है, तो x² तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस की साइन आएगी, sx मतलब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स आया 3, ठीक है, 3 आया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो हमारे पास आया है 8/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या, जैसे हमारे आपकी जो बुक है उसमें आंसर्स में, उसमें हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया गया, आंसर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया, तो हमें भी फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं लाना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म से हटाएंगे, कैसे, जैसे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, ठीक है, 3 एलसीएम आएगा। अब जैसे हम एलसीएम में क्या करते हैं कि हमें जैसे जो हमें मतलब एलसीएम दिया गया उसको डिनोमिनेटर, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको एलसीएम जैसा बनाएंगे, कैसे, जैसे अगर हमें 3 चाहिए तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 3 से कराएंगे और 3 को 1 से कराएंगे। अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से भी होगा, यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से भी होगा, और यहाँ से 1 से हो रहा है तो यहाँ पे 1 से होगा। तो 3x² और माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो 0 से, मतलब अब ये 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा तो 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है, जैसे कोई भी वैल्यू है जैसे 2, तो 0 2 ज़ा 0, ठीक है, तो वो 0 ही हो जाती है, तो यहाँ पे होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, सही है। तो ऐसे ही हमारे और भी पार्ट्स होंगे, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब जैसे जो हमारा दूसरा पार्ट होगा ना, उसमें जो है मतलब इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सब में ये चीज़, मतलब ये जो हमारी है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हर पार्ट्स में सेम है,
ठीक है, क्योंकि हमें एक ही ये जो है इक्वेशन दी गई है, तो इसमें ये जो है जितने भी ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हर जो है आपके जितने भी जो है पार्ट्स उसमें सब में यहाँ तक जो है सेम होगा। ठीक है, सेम काम होगा यही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट्स ऑफ required equation R। सही है। अब जैसे अब क्या करेंगे, जिसे हमारे पास क्या दिया, हमारे पास दिया अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, और जो बीटा है वो हमारे पास है बीटा स्क्वायर। सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने इसमें मतलब इस जैसा बनाया इसको अल्फ़ा बीटा को। तो अब क्या करेंगे, जिससे इसको थोड़ा हम सेटिंग से करेंगे, कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जैसे क्या करेंगे, इस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सही है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 1/6। सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 और अपॉन में 6। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो आगे करते हैं आप। तो हम जैसे यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बुक जैसा आएगा, अगर सही आएगा। तो यहाँ पे हम 1/3 लिखेंगे। सही है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, अब हम इसका क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो होते हैं उसको हमें एलसीएम बनाना पड़ता है। मतलब कैसे, अगर 4 को हमें 4 को 12 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से। अगर यहाँ 3 से हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे 4 से हो रहा है तो यहाँ पे 4 से। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है। तो 1 - 1/12। तो हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। अल्फ़ा बीटा में भी ये करते हैं, अल्फ़ा बीटा हमारे पास, जैसे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, और जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, बीटा स्क्वायर। तो अब जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो दोनों पे, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जैसे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था, 1/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 6 का होता है 36। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास।
अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया है 1/12, ठीक है, माइनस का 1/12 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/12 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब हमारी जो आंसर है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, और अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा 36। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब 1 को 36 बनाना है, तो 36 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इस 36 से तो 1 से, तो यहाँ पे भी 1 से होगा, यहाँ पे 3 से होगा, ठीक है, और यहाँ पे 36। तो 36x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3x प्लस 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 36 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा। आपकी बुक में यहाँ पे माइनस का 33 है, ठीक है, तो वो क्या है, गलत है। यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1 आएगा, तो ये जो है आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा कर लेते हैं। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ तक तो वही सेम होगा, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो सेम होगा, तो इससे यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था, इसको एक और दफ़ा उतार लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा और बीटा है 1/बीटा। तो इससे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, वही सम ऑफ रूट करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे हम बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख देते हैं, सही है, मतलब सेटिंग से लिख दिया ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा की इसमें वैल्यू लिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अल्फ़ा बीटा हमारे पास था 1/6, तो डिवाइड में हम ऐसे लिख देंगे, डिवाइड के लगा के 1/6, सही है। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 6/1। अब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम लिखते नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 3। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और ये अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जैसे अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या, इसको ऐसे डिवाइड में लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा था 1/6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 6 जो है वो ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो लिखते नहीं हम डिनोमिनेटर में 1 हो, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 6। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इसी मतलब प्रोडक्ट। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ रूट क्या आया था हमारे पास 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन।
ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थी। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा कर लेते हैं पार्ट का। चौथा पार्ट करते हैं जिसे हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे है बीटा अपॉन अल्फ़ा। सही है, सॉरी, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम वहीं से शुरू करेंगे, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। सही है। तो इसको एक और दफ़ा उतारना था तो मैंने उतारा नहीं, यहाँ पे दोबारा उतार लेती हूँ। सॉरी, अभी नहीं, यहाँ पे उतारेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और जो बीटा है वो हमारे पास है बीटा अपॉन अल्फ़ा। सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट 2 में भी की थी इसी क्वेश्चन के, कि जैसे यहाँ पे हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था तो हमने क्या फार्मूला लगाया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने किया हुआ है पहले से, कि जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सेटिंग से करेंगे, मतलब चेंज करेंगे थोड़ा, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ आ जाएगा, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास है उसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा और इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू ये हमारे हर उसमें लगती है जहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। तो फिर ये लाइन लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है यहाँ से लेकर ये जो प्रोसीजर है यहाँ तक थोड़ा मतलब सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है तो यहाँ पे हम नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। तो इनकी अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, 1 अपॉन, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था, 1/6। ठीक है। और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा हमारे पास जो है वही 1/6 है, तो यहाँ पे भी 1/6 लिख देंगे। सही है। अब क्या, जैसे इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 मल्टीप्लाई बना देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है। 3 अगर जैसे हमें 12 बनाना है 4 को, तो 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, तो 3 - 4 आ जाएगा और इंटू 6। अब 4 को 3 से करेंगे तो -1 आ जाएगा और 12, मतलब माइनस करेंगे तो 4 बड़ा है, बड़ा नंबर है तो माइनस की साइन, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है। और यहाँ पे इंटू 6 आ जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6/12, तो 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। जैसे यहाँ पे आ गया माइनस का 1/2, तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वह है -1/2। सही है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा बीटा का कर लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा हमारे पास था अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा। ठीक है। और यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो 1 आ गया। सही है, अब हम वही इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ रूट हमारे पास आया था माइनस का 1/2 माइनस 1/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 था इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे 2 है वो एलसीएम बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1। अब जैसे यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 2 बनाना है तो 2 से, यहाँ पे 2 बनाना है तो 1 से, यहाँ पे 2 बनाना है तो 2 से, मतलब 2 एलसीएम चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी क्या एक्स आएगा इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस 2 1 जा 2। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, मतलब 1x, ठीक है। तो जैसे 1 1 जा 1 होता है तो 1x लिख दें या सिर्फ x लिख दें। तो यहाँ पे मैं एक और दफ़ा लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, ऐसे था अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा था। सही है, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। हम इसका 5वां पार्ट करते हैं, जैसे ये हमारे पास है। सही है, अब क्या करेंगे, जैसे हम वहीं से शुरू करेंगे कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। सही है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम दोबारा से उतार लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सही है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जो बीटा है वो हमारे पास क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सही है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सही है, हम जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज प्लस, यहाँ पे ये मतलब क्या एलसीएम निकलेगा अल्फ़ा बीटा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर था 1/2 के। सही है, तो हमारे पास किसके बराबर था 1/2 के, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे डिवाइड में 1/6। जैसे यहाँ तक जो है हमारा राइट है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आएगा हमारे पास। सही है, और अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। सही है, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा से तो होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर अल्फ़ा बीटा बीटा से होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा से हुआ मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा बीटा से हुआ तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और वैल्यू लिखने से पहले तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें यहाँ पे आ गया। कैसे, एक अल्फ़ा यहाँ से चले गया और एक बीटा जो है यहाँ से चले गया, तो एक बीटा यहाँ से चले गया, एक अल्फ़ा यहाँ से, यहाँ पे एक अल्फ़ा चलेगी तो एक अल्फ़ा रह गया तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक बीटा चलेगा तो एक बीटा रह गया तो यहाँ पे आ गया, तो प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। सही है,
अब हम इनकी जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा था हमारे पास 1/6 ठीक है, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 ठीक है, और यहाँ पे जो है डिवाइड में आ जाएगा 1/6 ठीक। अब क्या करेंगे इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 6 2 ज़ा 12 प्लस 1/2 ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई बना दे तो ये अपॉन में आ गई, मतलब ये जो रेसिप्रोकल हो गई ठीक है। 1 ऊपर 6 1 नीचे 6 ऊपर, तो 1 नीचे होता है तो 1 तो हम लिखते हैं नहीं डिनोमिनेटर में। अब इसका एलसीएम निकल जाएगा तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 12, इसको 12 बनाना है तो 1 से इसको मतलब हमें 12 बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 1 से तो यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 है, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 ठीक है, इंटू 6 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 ठीक है, 6 7 आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में 2, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा ठीक है, और जो हमारे पास था, अब यहाँ पे क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा सही है। अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे सही है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे हो जाएंगी ये, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा ठीक है अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा को हम 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बन जाएगा, फिर बीटा को 1/अल्फ़ा से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा ठीक है, प्लस बीटा को करेंगे तो बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस और यहाँ पे बीटा अपॉन बीटा ठीक है, मतलब बीटा को 1/अल्फ़ा तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा, और बीटा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा अपॉन बीटा सही है। अब क्या, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अब इनका एलसीएम निकल गया, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ठीक है, और यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे +1 और ये +1 तो 2 प्लस ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर था, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला था कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया तो उसका हम यही वैल्यू निकालते, तो ये वैल्यू हम उठा के वहाँ पे रख देते। तो ये जो स्टेप है ना, ये एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हो, मतलब पार्ट 5 में भी होगा, और एक पार्ट 4 में हुआ था सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा सही है। अब क्या करेंगे, अब इसका भी एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा 2 से होगा तो 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, प्लस 1 से ये होंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 अल्फ़ा बीटा ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब इससे आगे करते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैसे 2 आ गया, अल्फ़ा बीटा था 1/6 ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 का होल स्क्वायर -2 1/6 ठीक है, और डिवाइड में 1/6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 ठीक है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा हम निकाल लें, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का तो 1 ही होगा, -1/3
डिवाइड है मल्टीप्लाई बना देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। अब क्या होगा, जिससे यहाँ पे ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गए। 1/4, ठीक है, 1/4 और यहाँ पे इंटू 6/1 हो जाएगा। अब ये क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 3/2, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, जिसे यहाँ पे वही लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P = 0, x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास s, सम ऑफ रूट हमारे पास क्या निकला था, तो यहाँ पे हमारे पास है 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट था 3/2, ठीक है, और = 0। अब फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 2 इससे मतलब 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 से और ये 1 से, ये 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई तो ये 2 से, तो यहाँ पे 2x², ठीक है, साथ साथ लिखते जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 है तो ये 1 से होगा और ये भी 1 से, तो 7x प्लस 3 = 0, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0 के, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी = 0, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये लास्ट पार्ट था तो हमने कर लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज क्वेश्चन नंबर 2 किया था, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स थे तो आज हमने इस वीडियो में कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमने क्वेश्चन किया वो भी आपको समझ आया होगा, और कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आए, अगर आज का सवाल समझ आया होगा, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड, ठीक है, तो ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।